तो गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत के स्वर्णिम इतिहास में। और हम आज बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉपिक की जिसका नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर के अंतर्गत हम बात करें कि किस प्रकार के इसके अंतर्गत सवाल आते हैं और किस प्रकार से ये टॉपिक है। तो इसके अंदर बेसिकली 7 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और इन्हीं 7 कॉन्सेप्ट में से सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर होता क्या है, तो कैलेंडर के अंतर्गत क्या है, बेसिकली 2 वर्ष इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पूरा का पूरा कैलेंडर जो हमारा 12 महीने का होता है और इसको हम कहते हैं 12 महीने में ही क्या है, 1 साल होता है वो। तो अगर हम बात करें कैलेंडर की तो कैलेंडर में क्या है, 2 वर्ष होते हैं। 2 वर्ष होते हैं, एक तो होता है एक सामान्य वर्ष और एक होता है अधिक वर्ष, जिसको क्या है हम लीप वर्ष भी कहते हैं। तो सामान्य वर्ष जो कि जनरल ईयर होता है और एक होता है लीप ईयर मतलब कि अधिवर्ष। तो सामान्य वर्ष किसको कहते हैं ये अपन को ध्यान देना है। सामान्य वर्ष किसको कहते हैं? जब 28 दिनों की क्या है फरवरी होती है तो दैट्स कॉल्ड जनरल ईयर। जब क्या है 28 दिनों की फरवरी होगी तो वो क्या है, सामान्य वर्ष कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो सामान्य वर्ष कहलाएगा। ठीक, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें अधिवर्ष या लीप वर्ष की, किसकी? अधिवर्ष या लीप वर्ष की, तो फरवरी जब 29 दिनों की होगी, कितने दिनों की? फरवरी जब 29 दिनों की होगी तो वो हमारा लीप वर्ष होगा। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे कि कैलेंडर में क्या है, कैलेंडर में 2 तरह के वर्ष होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ ईयर। एक होता है हमारा सामान्य वर्ष और एक होता है अधिवर्ष, जिसको कि हम कहते हैं इंग्लिश में जनरल ईयर एंड इधर कहते हैं हम लीप ईयर। तो सामान्य वर्ष की पहचान क्या है? जब फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। और वहां पर अधिक वर्ष या लीप वर्ष की पहचान क्या है? जब फरवरी 29 दिन की होगी। तो ये इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। अब लेकिन अगर हम अगला कॉन्सेप्ट देखें तो दोनों के बीच में हम किस प्रकार पहचानेंगे कि सामान्य वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा है। तो इसका हमें ध्यान रखने के लिए क्या है, अगर हम कोई भी ईयर देखेंगे, क्या है, कोई भी ईयर देखेंगे, अगर मान के चलो और हमने देखा 2016 ले लिया, 2000 हमने यहाँ 20 ले लिया, 2000 उसके बाद हमने 24 ले लिया, 2000 हमने 28 ले लिया और इसके बाद हमने 2015 ले लिया, 2017 ले लिया, 2019 ले लिया और 2021 लिया। तो इतने क्या है, हमने सारे ईयर ले लिए। ठीक, ये ईयर ले लिए। अब हमें इन समय पता करना है कि ये कौन सा जनरल ईयर है या लीप ईयर है, सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष। तो कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट मतलब लास्ट के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा चला जाता है, किसका? 4 का भाग पूरा चला जाता है तो वो कहलाता है लीप वर्ष, दैट्स कॉल्ड लीप ईयर। अगर क्या है कि लास्ट के 4 डिजिट में, लास्ट के 4 अंकों में, लास्ट के क्या है 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो वो कौन सा वर्ष कहलाता है? वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 2016 में क्या है, 16 में 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो ये कौन सा वर्ष है? ये यहाँ पर लीप ईयर। और 2020 में भी 4 का भाग जाएगा तो ये भी कौन सा है? लीप ईयर। क्योंकि लास्ट के अगर हम बात करें 4 क्या है, डिवाइड हो जाएगा किससे? 4 पंचे 20, पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये भी लीप ईयर है। और 24 की बात करें तो ये भी लीप ईयर है क्योंकि 4 से पूरा भाग चला जाएगा, लीप ईयर है। 2000 अगर 28 की बात करें तो 28 में चला जाएगा भाग 4 का पूरा तो ये भी लीप ईयर है। वहीं अगर हम 2015 की बात करें तो 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो ये क्या है? ये सामान्य वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है, जनरल ईयर है। ये भी 2017 में 4 का भाग नहीं जा रहा पूरा तो क्या है? ये भी सामान्य वर्ष है। 2019 में भी 4 का भाग नहीं जा रहा है तो ये भी सामान्य वर्ष है। और 2021 में भी क्या है, 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो ये भी सामान्य वर्ष है। तो अब तक का इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे और कौन सा जो हमारा सामान्य वर्ष कहलाएगा, कौन सा हमारा अधिवर्ष कहलाएगा, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। आगे की कहानी हम देखते हैं, इसको रफ करेंगे और आगे अगर ये तो मान के चलो 2016, 2015, 2017, 2019 और 21 तक की बात थी। अब लेकिन कहीं आपको क्या है 1900 दे दे
अगर बात हो रही हो सेंचुरी की, किसकी? सेंचुरी की। इफ बी टॉकिंग अबाउट सेंचुरी, अगर हम सेंचुरी की बात करें, जैसे मान के चलो 1900 के बाद हमारा 2000 के बाद हमारा ये 3000 और यहीं अगर हम बात करें 1800 के बाद अगर हम बात करें 1600 के बाद हमारा ये 1500 और 1500 के बाद अगर हम बात करें 1400। तो अगर हमारे पास क्या है, सेंचुरी आ गई, या इसी को हम बोलते हैं शताब्दी। अगर हमारे पास शताब्दी आ गई तो हाउ वुड वी अंडरस्टैंड, हम कैसे क्या है अंडरस्टैंड कर पाएंगे या कैसे समझ सकेंगे कि ये लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए हम क्या है 400 से डिवाइड करेंगे। किससे? 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 में पूरा भाग चला जाता है तो वो अधिवर्ष कहलाएगा, वो लीप वर्ष कहलाएगा। अगर 400 में पूरा भाग नहीं जाता है तो वो एक सामान्य वर्ष कहलाएगा। तो यहाँ कुछ क्या है एग्जाम्पल दिए हैं, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से लीप वर्ष होगा या सामान्य वर्ष होगा। तो अगर हम बात करें 1800 की बात, तो 1800 में क्या है 400 का भाग क्या पूरा जाएगा, 400 को 16 20 में जाता, तो ये क्या है एक सामान्य शताब्दी हो चुकी है, सामान्य सेंचुरी, इसको मान के चले। हाँ 1600 में 400 का भाग पूरा चला जाएगा, तो ये जो सेंचुरी है वो लीप वर्ष है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे होगे। 1500 की बात करें तो यहाँ पर क्या है 400 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो सामान्य वर्ष। 1400 में भी क्या है हमारा 400 का भाग जा रहा है क्या पूरा नहीं जा रहा है तो सामान्य वर्ष। 1900 में भी बात करें तो नहीं जा रहा है सामान्य वर्ष। 2000 की बात करें तो जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा लीप वर्ष। 3000 की बात करें तो 3000 में पूरा भाग जा रहा है क्या 400 का? नहीं जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा सामान्य वर्ष। तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर पूरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझाया है कि भैया क्या है कैलेंडर के अंदर 2 वर्ष होते हैं। एक वर्ष होता है सामान्य वर्ष, दूसरा होता है अधिवर्ष। तो पहचानेंगे कैसे सामान्य वर्ष को? भाई सामान्य वर्ष जो होगा उसमें फरवरी कितने दिनों की 28 दिनों की होगी और अधिवर्ष जो होगा उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। ठीक है, इतनी प्रकार समझ सके। अब लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कब हमारा फरवरी 28 दिनों की होगी और कब हमारा जो फरवरी है वो 29 दिनों की होगी। तो यहाँ ज्ञात करने के लिए क्या है, ईयर में, कोई से भी ईयर में अगर जो 4 का भाग चला जाता है, किसका 4 का भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाएगा और जहां 4 का भाग नहीं जाता है वो सामान्य वर्ष कहलाएगा। ठीक है, और वहीं हमने अलग एक और कॉन्सेप्ट देखा कि अगर सेंचुरी की बात करते हैं, सेंचुरी की बात करेंगे तो 400 में किसी भी सेंचुरी में अगर 400 का भाग जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाएगा, अगर भाग नहीं जाता है तो वो क्या है वो सेंचुरी लीप वर्ष नहीं कहलाएगी, सामान्य वर्ष कहलाएगी। तो यहां तक इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे विषम दिनों की। किसकी बात करेंगे? विषम दिनों की, कि भाई ओड डेज क्या होते हैं, ओड डेज कैसे निकालते हैं और ओड डेज होते क्या हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात। तो आगे चलिए, आगे हम बात करें। तो अगर आगे हम बात करें विषम दिनों की संख्या, तो विषम दिनों की संख्या में क्या होता है, यहाँ हम लिख लें कि विषम दिन जो होते हैं, विषम दिन की बात करें, इसी को क्या बोलते हैं हम ओड डेज भी बोलते हैं, इसको ओड डेज भी बोलते हैं। तो हम ओड डेज बेसिकली हम वो कहते हैं कि महीना जो महीने होते हैं, मंथ होते हैं, मंथ में कई ऐसे दिन होते हैं वो क्या है अपना पूरा हफ्ता नहीं बना पाते। आपको सब पता है कि भैया क्या है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और ऐसे दिन जो क्या है अपना सप्ताह पूरा नहीं बना पाते, उनको कहते हैं हम ऑड डेज, उनको कहते हैं हम ऑड डेज, उसको क्या कहते हैं हम ऑड डेज, उसको कहते हैं हम ऑड डे। तो ऑड डेज कैसे निकालेंगे? ऑड डेज क्या है, तो ऑड डेज निकालने की भी क्या है, किसी भी दिनों में क्या है हम 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो जितना भी हमारा शेषफल बचेगा वो हमारा विषम दिन होगा, वो होगा हमारा ओड डेज। तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखो सामान्य वर्ष में क्या होता है, अगर सामान्य वर्ष की अगर हम बात करें, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
एग्जाम्पल अगर हम ऑड डेज की बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि 28 के महीने, 28 जैसे मान के चलो, अगर हम बात करें कि 28 फरवरी, उसके बाद अगर हम बात करें 28 फरवरी, या 28 फरवरी में कितने ऑड डेज हैं, 28 फरवरी में कितने ऑड डेज हैं, 28 फरवरी में कितने ऑड डेज हैं, हाउ मेनी डेज आर ओड्स 28 फरवरी, तो 28 फरवरी में कितने ऑड डेज हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है अपन को 28 और यहाँ 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग दो, 7 चौको 28, यहाँ आ गया 04, यहाँ आ गया 28, तो यहाँ आ गया 00, तो भैया 28 फरवरी को कोई भी क्या है ऑड डेज नहीं है। अगर हम मान के चले 29 फरवरी को, 29 अगर फरवरी को आपको बोला जाए कि 29 फरवरी को कितने ऑड डेज हैं, 29 फरवरी को कितने ऑड डेज हैं, तो यहाँ जो शेषफल बचेगा ना 1, तो यहाँ जो 1 आया ना शेषफल, जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा, वही कहलाएगा आपका क्या, विषम दिन यही कहलाएगा आपका क्या, ऑड डेज। तो अगर हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 28 फरवरी में कितने ऑड डेज थे, तो अगर हम बात करें 28 फरवरी की, तो 28 फरवरी में तो कोई भी ऑड डेज नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें 29 फरवरी को कितने ऑड डेज, तो हम बात करें 7 से भाग देंगे 29 को, तो 7 चौको 28 और रिमाइंडर आएगा 0, तो जो 0 बचा है, जितने भी हमारा रिमाइंडर आया है, जितना भी शेषफल आया है, वही कहलाएगा विषम दिन। तो यहाँ पर एक शेषफल आया है, तो 29 फरवरी को एक ऑड डे है ना, एक विषम दिन है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे ऑड डेज की कहानी। अगर हम बात करें कि सामान्य वर्ष है उसमें कितने ऑड डेज होंगे, और जो विषम दिन होंगे उसमें कितने ऑड डेज होंगे, तो ये आपको जानना है भाई, एक सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे हो सकते हैं, और लीप वर्ष में कितने ऑड डेज हो सकते हैं। क्योंकि सामान्य वर्ष में क्या होता है, सामान्य वर्ष में एक लीप वर्ष क्या है, सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है। और अगर हम बात करें लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में कितने, 2 होते हैं, लीप वर्ष में 2 होते हैं। अगर हम बात करें कि जर्नल ईयर में, जो जर्नल ईयर में क्या होता है, एक ऑड डेज क्या है, एक ऑड डेज है, एक ऑड डे है, ठीक है। और अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर की अगर हम बात करें, तो लीप ईयर में क्या है, 2 ऑड डेज है। कितने हैं, 2 ऑड डेज है, 2 ऑड डेज मिल जाएंगे किसमें आपको, लीप ईयर में। मतलब सामान्य वर्ष में एक ऑड डे मिलेगा और लीप ईयर में 2 मिलेंगे। तो यही प्रकार से ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। अगर अब हम बात करेंगे आगे, चौथे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, तो चौथे कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे आगे। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बात करते हैं चौथे कॉन्सेप्ट की। तो कुछ सवाल आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018, अगर मैं यहाँ बात करूं कि इस दिन मंडे है, इस दिन हमारा मंडे है, 1 जनवरी 2018 को क्या है, मंडे है। तो वही उसके बाद 31 दिसंबर 2018 को यहाँ पे कौन सा डे होगा, यहाँ पर कौन सा डे होगा। सवाल पहचान पा रहे होंगे कि 1 जनवरी 2018 को मंडे है, जहां मतलब यहाँ न्यू ईयर का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ अगर हम बात करें ईयर स्टार्ट, हम इसको बोल सकते हैं ईयर स्टार्ट, ठीक। और इसको यहाँ 31 दिसंबर को हम बोल सकते हैं कि ईयर एंडिंग, ईयर एंड या ईयर एंडिंग। तो ईयर यहाँ पर 1 जनवरी 2018 को मंडे स्टार्ट हो रहा है, और वहीं 31 दिसंबर 2018 को कौन सा डे हो रहा है, मतलब मंडे से
ईयर की शुरुआत हो रही है और यहाँ पूछ रहा है कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको कि यहाँ पर क्या है, एक बात आपको याद रखना है कि जब क्या है, जब जनरल ईयर होता है ना, जब हमारा जनरल ईयर है ना, जब हमारा क्या है सामान्य वर्ष है, जनरल ईयर है, जब जनरल ईयर होता है, जब हमारा सामान्य वर्ष है, जब हमारा जनरल ईयर है, तो क्या है डेज आर सेम, मतलब क्या है दिन सेम रहेंगे। जब क्या है जनरल ईयर होगा तो डेज आर सेम। जनरल ईयर में क्या होता है, डेज आर सेम, मतलब क्या है दिन में कोई भी क्या है परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करें 1 जनवरी 2018 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2018 को भी क्या है मंडे होगा। इफ देयर आर जनरल ईयर, अगर क्या है सामान्य वर्ष होगा तो क्या है डे में कोई परिवर्तन नहीं होगा और डे यहाँ पर किया जाएगा सेम मंडे। आप चाहे तो कैलेंडर खोल के देख सकते हो। अगर यहाँ पर पहले तो हमें चेक करना है कि सामने वाला ईयर जो है वो हमारा लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। उसके बाद हम देख लेंगे अगर सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष होने के बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा डे यहाँ पर 1 जनवरी को रहेगा वही जो हमारा जो डे है वो 31 दिसंबर को भी रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर ईयर को चेक करेंगे। ईयर को कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट्स में अगर 4 का डिवाइड जा रहा है, मतलब 4 का भाग जा रहा है, तो वो क्या है हमारा लीप वर्ष। 4 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या है सामान्य वर्ष। तो यहीं पर क्या है हमारा 4 का भाग नहीं जा रहा तो वो सामान्य वर्ष है। तो ये हमारा क्या है एक रूल लगाएंगे, क्या है अगर जनरल ईयर है तो डेज भी सेम होंगे। तो 1 जनवरी को क्या है 1 जनवरी 2018 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2018 को भी क्या है मंडे होगा। अगर हमारा ये जो ईयर है इफ लीप वर्ष, अगर क्या है लीप वर्ष हो, इसके स्थान पर क्या है लीप वर्ष हो। अगर हम यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं कि लीप वर्ष हो, जैसे यहाँ लीप वर्ष हो, यहाँ लीप वर्ष हो, यहाँ हम 2018 की जगह, यहाँ 2018 की जगह यहाँ हम लिख दें 2018 की जगह, यहाँ हम लिखते हैं 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को क्या था, यहाँ हम लिख दें सैटरडे था, सैटरडे या फ्राइडे लिख दो। यहाँ एक क्या है फ्राइडे लिख दो या सैटरडे लिख दो, एक ही बात है, फ्राइडे था। अब 31 दिसंबर को क्या होगा, 1 जनवरी 2020 को यदि शुक्रवार है, 1 जनवरी 2020 को यदि शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2020 को 31 दिसंबर 2020 को कौन सा डे होगा। तो सबसे पहले हमने पहले बात की थी कि जब हम बात करेंगे किसकी सामान्य वर्ष की तो वहां डे चेंज नहीं होगा, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट लीप वर्ष, जब हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो उसमें क्या है दिन एक दिन बढ़ के क्या है एक दिन बढ़ के वहां पर सिस्टम बन जाता है। एक दिन बढ़ के सामान्य वर्ष में लगातार दिन होते हैं, जैसे मान चलो कि अगर 1 जनवरी 2018 को शनिवार है तो 1 जनवरी 2018 क्या है 31 दिसंबर 2018 को भी क्या है शनिवार होगा। लेकिन जब हम लीप वर्ष की बात करते हैं, तो लीप वर्ष के अंतर्गत क्या है, एक लीप वर्ष में क्या है दिन बढ़ जाते हैं, एक दिन से क्या है दिन बढ़ जाएंगे जब हम लीप वर्ष की बात करेंगे। तो क्या है दिन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम दें यहाँ पर क्या है
देखो अगर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 1 जनवरी 2020 को, तो ये कौन सा है, अगर पहले तो क्या है वर्ष चेंज करना पड़े, मतलब वर्ष चेक करना पड़ेगा कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो यहाँ क्या है चेक करने के लिए क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 का डिवाइड जा रहा है किससे, 20 से। तो क्या है ये कौन सा हमारा वर्ष है, ये हमारा लीप ईयर है। कौन सा ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है। अब लगातार दिन नहीं आएंगे, अब बढ़ के दिन आएंगे। जैसे मान के चलो 1 जनवरी 2020 को क्या है, शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर 2020 को यहाँ पर क्या है, फ्राइडे ना होकर अब आएगा सैटरडे। अब यहाँ क्या क्या आएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा सैटरडे। अब क्या आएगा यहाँ पर, सैटरडे आ जाएगा, क्योंकि एक दिन अतिरिक्त बढ़ रहा है, क्योंकि एक दिन अतिरिक्त बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, ये हमारा लीप वर्ष का और जनरल ईयर का। आगे का कॉन्सेप्ट, आगे हम और कॉन्सेप्ट करते जाएंगे। और एक अगर आपको और इसमें सवाल चाहिए है तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को क्या है, शनिवार है, मतलब सैटरडे। तो वही 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा, 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, वी कैन चेक द ईयर, हम करेंगे चेक कि कौन सा ईयर लीप वर्ष है, कौन सा ईयर लीप वर्ष नहीं। तो 2008 की बात करें, इसकी 2008 की बात करें तो सीधा भाग जा रहा है 4 से भाग जा रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया लीप ईयर हो गया। तो जब लीप ईयर होता है तो दिन बढ़ के आते हैं, समझ पा रहे हो, जब लीप ईयर होता है तो दिन बढ़ के आते हैं, लीप ईयर होता है तो दिन बढ़ के आते हैं, जब अधिवर्ष होता है तो दिन बढ़ के आते हैं। तो 31 दिसंबर को क्या होगा, यहाँ सैटरडे था तो यहाँ एक दिन बढ़ाओगे तो क्या जाएगा, संडे। यहाँ एक दिन बढ़ाओगे तो क्या जाएगा, संडे। समझ पा रहे होगे। यहाँ पर एक और अगर हम बात करें 2009 की अगर हम बात करें, इसको मिटाते हैं, इसको और हम बता दें। तो अगर हम बात करें 1 जनवरी, हिंदी में है 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009 को क्या है, अगर मंगलवार है, ठीक। और यहीं पर हम बोले हैं कि 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2009 को यहाँ अगर हम क्वेश्चन नंबर लगाएंगे कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा ईयर है। तो यहाँ अपन गए 9 है, यहाँ 9 है, तो क्या यहाँ 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। जब हम देखेंगे 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ हम देख लेंगे क्या 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये कौन सा ईयर है, जनरल ईयर, इसी को हम बोलते हैं सामान्य वर्ष। कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष। यहाँ आप लिखेंगे जनरल ईयर। तो जनरल ईयर में क्या रूल लगता है कि लगातार दिन बढ़ते रहेंगे, जो दिन है वो दिन वही रहेगा। तो जब 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2009 को भी क्या रहेगा, मंगलवार रहेगा। तो यहाँ तक की जानकारी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आज ये यहीं तक का कॉन्सेप्ट रहेगा। आज हमने ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लिए हैं, बस एक प्रकार से हल्का फुल्का एक परिचय देने का प्रयास किया है कैलेंडर के रूप में। और जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा या इसकी जब सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम और भी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत का स्वर्णिम इतिहास। जय हिंद, जय भारत।